जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज बात करते हैं कनाडा की कि यहाँ भी पॉलिटिक्स में बहुत जो है वो उथल पुथल वो हो रही है। और जो सबसे बड़ी खबर है इस हफ्ते की वो ये है कि लिबरल ने एक बाई इलेक्शन जो है वो हारा है टोरंटो में। सेंट पॉल्स का जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसके जो बाई इलेक्शन होना था वो 30 सालों के बाद ये सीट जो है ये लिबरल्स वो हार गए हैं। और इस पर बड़ी लेदे हो रही थी। ट्रूडो साहब के मुस्तकबिल का दारो मदार इसके ऊपर था, क्योंकि सब ये कह रहे थे कि ये एक किस्म का रेफरेंडम है ट्रूडो के ख़िलाफ़ कि अगर तो ये सीट लिबरल जीत गए तो इसका मतलब है ट्रूडो की पॉलिसियों पर लोग खुश हैं। अगर ये सीट वो ना जीते तो फिर ट्रूडो की जो लीडरशिप है उसके ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो ये देखें कि ये जो सीट थी ये कैरोलिन बेनेट एक उम्र रसीदा एमपी थी लिबरल की, जो 26 सालों के बाद रिटायर हुई। 26 साल वो जीतती रही हैं इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और अब उन्होंने जीतने के बाद भी वो एमपी थी, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और ये सीट खाली हो गई। और फिर इसके ऊपर बाई इलेक्शन हुए और बाई इलेक्शन ये जो है ये 30 सालों के बाद आखिर कंजर्वेटिव ने जीत लिए हैं। जो अंटारियो का सूबा है ये लिबरल का होल्ड है इसके ऊपर नेशनल में। प्रोविंस में नहीं है, वैसे प्रोविंशियल जो है वो दूसरी पार्टी बरसर इक़्तिदार है, मगर फेडरल लेवल पे यहाँ सबसे ज़्यादा जीतते हैं जो लिबरल्स हैं। मगर ये सीट 30 सालों के बाद हार दी और अब सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या जस्टिन ट्रूडो जो हैं उनको पार्टी का लीडर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब ये देखें कि इतनी सी बात पे भी लोग मुआवजा करते हैं। वैसे ट्रूडो ने भी हार मान ली है कि हाँ लिबरल हार गए हैं, मगर उन्होंने एक ये भी कहा है कि मुझे मैसेज मिल गया है लोगों का कि कहीं कमियां हैं तो वो हम दूर करेंगे, अब कोशिश करेंगे। अब लिबरल पार्टी के अंदर ये आवाज़ उठ रही है कि ट्रूडो को स्टेप डाउन होना चाहिए। वो खुद तो नहीं स्टेप डाउन हुए, मगर अब लिबरल पार्टी के अंदर जो क़यादत की तब्दीली की बात वो शुरू हो चुकी है। और जो अंदाज़न जो कह रहे हैं कि कौन है जो ट्रूडो को रिप्लेस कर सकता है, कौन कौन से नाम हैं जिनके ऊपर जो है ना वो चहमगोइयाँ हो रही हैं, और लगता है कि इनमें से कोई एक वो सामने आए। ज़्यादा नाम वैसे औरतों के ही हैं। उसमें जो सबसे पहले नाम आ रहा है वो जो आजकल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उनका नाम आ रहा है। वो सर फहरिस्त है कि वो बेहतर जो है वो लिबरल की लीडर बन सकती हैं ट्रूडो के बाद। उसके बाद फिर जो है वो फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्टर है वो मेलानी जोली, उसका नाम आ रहा है कि वो भी रिप्लेस कर सकती हैं, वो भी इस रेस में शामिल हो सकती हैं। और फिर जो ट्रेजरी बोर्ड की जो प्रेसिडेंट है अनीता आनंद, वो भी बड़ी पॉपुलर है और उसका नाम भी आ रहा है कि शायद वो ट्रूडो को रिप्लेस करे। और फिर जो एक बहुत ही मशहूर नाम है जो बैंक ऑफ गवर्नर के तौर पे बहुत ही पॉपुलर रहे यहाँ कनाडा में, और फिर इंग्लैंड वालों ने भी उनको हायर किया, मार्क कार्ने। वो फार्मर जो है बैंक ऑफ कनाडा के प्रेसिडेंट थे, तो उनका नाम भी आ रहा है कि वो रिप्लेस कर सकते हैं जो है वो इनको। और भी कुछ नाम जो है वो सामने आ रहे हैं, जिस तरह पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर जो है वो डोमिनिक लाब्लांक का नाम भी जो है वो आ रहा है। तो बात यह है कि अब ये बातें शुरू हो गई हैं कि ट्रूडो को अब रिप्लेस किया जाए, यानी लिबरल पार्टी की जो क़यादत है वो ट्रूडो की बजाय किसी और के पास आनी चाहिए। अब ये देखेंगे ये है यहाँ जमहूरियत। एक तो ये कि एक जीती हुई एमपी खुद इस्तीफ़ा दे गई, उन्होंने कहा कि बस इनफ इज़ इनफ, अब मैं रिटायर हो रही हूँ, किसी और को मौका देती हूँ। और यहाँ जो है ये जो डाउनटाउन टोरंटो का ये एरिया है, असल में सेंट पॉल्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें जो जीते हैं वहाँ वो स्टीवर्ट, वो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं वो जीते हैं। और
यहाँ से जो लिबरल उम्मीदवार थी वो इलेक्शन जो है वो हार गई हैं। वो लेडी थी लेस्ली, वो हार गई हैं, जो है ना लेस्ली चर्च, वो हार गई हैं इलेक्शन जो है वो यहाँ से। और जो बॉब स्टीवर्ट थे वो जीत गए हैं। तो इस तरह लिबरल को काफ़ी अरसे के बाद शिकस्त हुई है टोरंटो के एरिया में, डाउनटाउन के एरिया में, जो कि इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वो होल्ड था वहाँ। तो कुछ अरसा से ये जो तीसरी टर्म चल रही है ट्रूडो साहब की, इसमें इनका ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा है। वैसे अभी तक पॉपुलर हैं और बहुत सारे एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि ट्रूडो का कोई नेमल बदल नहीं है लिबरल में। हो सकता है कि ट्रूडो ही बेहतर परफॉर्म करें, तो हो सकता है कि यही आगे रहें, क्योंकि खुद वो स्टेप डाउन हो नहीं रहे, और अगर वो स्टेप डाउन ना हुए तो शायद यही चलते रहें। देखते हैं कि कैसे आगे जो है ना ये बात बढ़ती है, मगर एक चांस है कि शायद क़यादत जो है वो तब्दील वो हो जाए। लेकिन इस दफ़ा जो कंजर्वेटिव के जो एग्ज़िट पोल्स आ रहे हैं उसमें कंजर्वेटिव का पल्ला भारी नज़र आ रहा है। इस दफ़ा वो लिबरल से आगे चल रहे हैं पोल्स में। तो लगता ऐसे ही है कि ये ट्रूडो साहब की आखिरी ही बारी होगी। मुश्किल है कि अब लिबरल पार्टी जो है वो जीत सके, क्योंकि इन्होंने अभी जो कैपिटल गेन्स टैक्स जो है ना उसमें इजाफा किया है, उस पर भी बहुत ले दे हो रही है और लोग काफ़ी ख़िलाफ़ है। तो देखते हैं आगे कैनेडियन पॉलिटिक्स क्या सूरत हाल अख्तियार करती हैं। तो ये इस हफ्ते की अपडेट थी, कैनेडियन अपडेट, जो हमने ज़फ़रनामा के नाजरीन के लिए पेश की है।